अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्तफ्तूनका, वो इजाज़त तलब करते हैं आपसे फिन्निसाई, औरतों के बारे में। कुलिल्लाहु, आप फरमा दीजिए अल्लाह ताला युफ्तीकुम, इजाज़त देते हैं तुमको फ़ीहिन्ना, इनके बारे में। वमा युतला, और जो पढ़ी जाती हैं अलैकुम, तुम पर, फिल किताबी, किताब में, फ़ी यतामन निसाई, यतीम औरतों के बारे में। अल्लाती, वो जो ला तुना हुन्ना, नहीं तुम देते उनको, मा कुतिबा लहुन्ना, जो लिख दिया गया उनके लिए। व तरगबूना, और तुम पसंद करते हो, अन तनकिहुन्ना, ये कि तुम निकाह करो उनसे। वल मुस्तज़अफीना, और कमज़ोर, मिनल विल्दानी, बच्चे। व अन तक़ूमू, ये कि तुम कायम रहो, लिल यतामा, यतीमों के लिए, बिल किस्ती, इंसाफ पर। वमा तफलू, और जो तुम करोगे, मिन खैरिन, कोई नेकी या भलाई, फ़इन्नल्लाह, पस बेशक अल्लाह ताला, काना है, बिही, उसको, अलीमन, जानने वाला। सूरत निसा के शुरू में यतीमों और औरतों के ख़ास ख़ास अहकाम और उनके हकूक़ अदा करने का जो था बयान था, क्योंकि जाहिलियत में बाज़ उनको विरासत ही ना देते, और बाज़ जो माल मिरास या कुछ इस तरह से उनको मिलता तो उसको लेकर नाजायज़ तरीके से खा जाते। बाज़ उनसे निकाह करके इनको हक मेहर पूरा ना देते। तो बाज़ ये थे कि या तो उनका निकाह खुद कर लेते कि हक मेहर भी ना देते, कि वो कहीं इनका निकाह कहीं बाहर चला गया तो सारी विरासत, सारा माल जो इनका हक का है वो बाहर चला जाएगा। तो वो अहकाम थे। अब बाज़ को तो ख्याल हुआ कि औरतें और बच्चे फी नफ्सी, यानी अपने तौर पर मिरास के काबिल नहीं है, किसी वक्ती मसलहत की वजह से वो हुक्म कुछ चंद लोगों के लिए उतरा होगा। उम्मीद है कि वो मनसूख हो जाएगा, और बाज़ इसके मुंतज़िर रहे कि जब वो मनसूख ना हुआ तो ये मशवरा ठहरा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछना चाहिए, और सब ने हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछा। तो अल्लाह ताला का ये हुक्म नाजिल हुआ। आगे है व इनिम्रातुन, और अगर कोई औरत खाफत, वो डरती है, मिन बालिहा, अपने खामन की, नुशूजन, बदख्वाही से, यानी कि बदख्वाही कहते हैं कि लड़ने से, या औ इराजन, या इराज से, यानी जी के बर जाने से, फला जुनाहा, बस नहीं कोई गुनाह, अलैहिमा, उन दोनों पर, अन युस्लिहा, ये कि वो सुलह कर ले, बैनहुमा, आपस में। असुलहु, सुलह, खैरुन, बेहतर है, व उहसिरतिल अनफुस, और रखा गया है नफ्सों के आगे, अशुहा, लालच। व इन तहसिनु, और तुहसिनु, और अगर तुम नेकी करो, व तत्तकू, और तुम परहेजगारी इख्तियार करो, फ़इन्नल्लाह, पस बेशक अल्लाह ताला, काना है, बिमा तामलूना, उन कामों को जो तुम करते हो, खबीरा, खबर रखने वाला। यानी अगर कोई औरत अपने खामद से लड़ाई झगड़े या बेरुखी का खतरा महसूस करे, तो दोनों में से जो है वो किसी को गुनाह नहीं होगा अगर वो आपस में खास शराइत पर जो है वो सुलह कर लें। यानी ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात जो है वो मियाँ बीवी की बाहमी रंजिश और कशीदगी उनके अंदर आ जाती है, जो हर मियाँ बीवी की ज़िंदगी में कभी ना कभी होती है। अगर इस पर सही असूलों के मुताबिक काबू ना पाया जाए, तो ना सिर्फ मियाँ बीवी की ज़िंदगी दुनिया में जहन्नम बन जाती है, बल्कि बाज़ औक़ात ये घरेलू रंजिश ख़ानदानों और कबीलों की बाहमी जंग और कत्लो-कताल की भी जो है सबब बनती है। कुरान मजीद में मर्द औरत दोनों के तमाम जज्बात और एहसासात को सामने रखकर हर फरीक को उसकी ज़िंदगी, निज़ाम ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए जो है वो निज़ाम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उतारे हैं कि घरेलू तल्खियाँ जो है वो मोहब्बत और राहत में तब्दील हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा होता है कि अगर कोई खामद जो है वो अपनी बीवी को किसी वजह से रखने के लिए तैयार ना हो, जिसमें बीवी का भी कोई कसूर ना हो, बीवी का भी उसमें मिसाल के तौर पे कि जो बीवी है वो खूबसूरत नहीं है, या उम्र की ज़्यादा है, या उसकी आदतें खामद को पसंद नहीं है। पहले तो ये बात है कि
जो है वो मर्द को, जो मर्द है वो खुश रो है, यानी खूबसूरती को पसंद करता है। और ज़ाहिर है कि इसमें ना औरत का कोई कसूर है, ना मर्द ही का। मर्द को भी मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता, उसकी फितरत ऐसी है। तो पहली तो बात ये की गई है कि वो अपनी बीवी से अच्छे तरीके से गुज़रान करे, लेकिन अगर ख़ावंद का जी नहीं आता उस औरत पर, तो ऐसे मामलात में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो क्या करे, कि वो सुलह कर ले मियाँ बीवी आपस में। यानी कि अब ख़ावंद जो है वो औरत को छोड़ देना चाहता है, तो लेकिन अगर ऐसे हालात हैं कि औरत किसी वजह से आज़ादी नहीं चाहती, अपनी औलाद के मफाद की वजह से या इस वजह से कि इसका कोई दूसरा सहारा नहीं, तो यहाँ एक ही रास्ता है कि शोहर को किसी चीज़ पर राज़ी किया जाए। मसलन औरत अपने तमाम या बाज़ हकूक़ का मुतालबा छोड़ देती है और शोहर ये ख़्याल करे कि बहुत से हकूक़ के बारे में वो चूँकि वो मुझे छोड़ रही है, बीवी मुफ़्त में मिल रही है, तो वो सुलह कर ले। कुरान मजीद में यहाँ पे आता है कि रखा गया है नफ्सों के आगे व उहज़िरातिल अनफुसुश्शुह, कि जो है नफ्सों के आगे लालच रखा गया है, कि औरत को ये लालच है कि अगर मैं मुझे ये आज़ाद कर देगा तो मैं बर्बाद हो जाऊँगी, मेरी औलाद बर्बाद हो जाएगी या मेरी ज़िंदगी दूसरी जगह तल्ख़ हो जाएगी। और शोहर को ये लालच है कि जब औरत ने अपना हक महर या बाज़ या कुछ माफ़ कर दिया या अपना कोई 1-2 हकूक़ छोड़ दिए, तो अब मुझे इसको रखने में कोई मुश्किल नहीं, इसलिए मसलहत के तहत आप जो है वो सुलह आसान हो जाएगी। इसलिए ये है कि शोहर को मेहर वगैरह का अगर औरत समझती है कि उसका कोई और ठिकाना नहीं है, तो वो शोहर को हक मेहर वगैरह माफ़ करके वो रह सकती है। युस्लिहा बैनहुमा सुलहा, यानी मियाँ बीवी दोनों आपस में किसी जो है मुसालहत पर सुलह कर लें। इसकी एक बैनहुमा से इस तरफ इशारा निकलता है, मियाँ बीवी के मामलात में बेहतर यही है कि कोई तीसरा दखल अंदाजी ना करे, ये दोनों खुद ही आपस में कोई बात तय कर लें, क्योंकि तीसरे की जो दखल अंदाजी होती है वो बाज़ औक़ात उससे जो सुलह है वो नाकाम हो जाती है। इसलिए वो बैनहुमा का लफ़्ज़ आया कि वो आपस में ही सुलह रखें। और व इन तुहसिनु व तत्तकू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तामलूना ख़बीरा, यानी अगर तुम्हारा बीवी से दिल नहीं मिलता, इस वजह से तुम इसके हुकूक अदा करना तुम्हें मुश्किल लगता है, तो आज़ाद कर देना चाहिए। लेकिन अगर आज़ाद करने का भी जो है वो उससे औरत की ज़िंदगी बर्बाद होती है, तो नेकी करो, नेकी जो है, और परहेज़गारी इख्तियार करो, औरत के साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि अल्लाह ताला जो भी तुम काम करते हो उसकी खबर रखने वाला है, अल्लाह ताला तुम्हें उसका अजर देगा। आगे है वलन तस्ततीउ, और हरगिज़ नहीं अगर तुम ताकत रखते अन तादिलु, ये कि तुम अदल करो, इंसाफ करो, बैनन नासी दरमियान औरतों के, वलो हरस्तुम अगरचे तुम्हें लालच हो, फला तमीलु पस ना तुम झुक पड़ो, कुल्लल मैली पूरी तरह झुकना, फतज़रुहा पस तुम छोड़ दोगे उसको, कल मुअल्लका अदर में लटकी हुई, यानी दरमियान में लटकी हुई, वाइन तुस्लिहु, और अगर तुम सुलह करो, व तत्तकू, और परहेजगारी इख्तियार करो, फ़इन्न अल्लाह बस बेशक अल्लाह ताला काना है गफूर रहीमा, बख्शने वाला रहमत फरमाने वाला। अब यहाँ पे ये बात आ रही है कि अगर एक मर्द को लालच है एक से ज़ायद शादियाँ करने का, 2 या 3, लेकिन वो इस चीज़ को समझता है कि वो इनके अंदर जो है वो अ अदल और बराबरी नहीं कर सकेगा, जब जिसमें फ़रीक़ीन को एक यहाँ पे अल्लाह ताला ख़ास हिदायत देते हैं कि अगर वो जो है वो दोनों सब बीवियों के अंदर अदल और मसावत नहीं रखेगा जो उस पर फ़र्ज़ है, तो वो इस ख़्याल को छोड़ दे, तो एक ही से शादी करे। क्योंकि अगर वो कल्बी मलान उसका ज़्यादा बीवियों की तरफ है, ये कल्बी मलान उसका एक बीवी की तरफ ज़्यादा है और दूसरी की तरफ कम है, तो वो एक बीवी की तरफ वो ज़्यादा टाइम देगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा बीवियों को रख कर उनके अंदर अदल और इंसाफ करके जो है वो दिखा दिया। तो अगर आप अदल और इंसाफ नहीं कर सकते, तो फिर एक से ही शादी करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग एक को ज़्यादा टाइम दो और दूसरी को फ़तज़रूहा कल मुअल्लक़ा, दरमियान में अदर में लटकी हुई छोड़ दो, कि ना ही उसके हकूक़ अदा करो, ना ही उसका खर्चा पूरा करो, ना ही उसे आज़ाद करो।
کہ وہ کہیں اور نکاح کر لے، کہ کہیں جو میں نے اس کو جتنی جائیداد یا دولت یا گھر مکان دیا ہوا ہے یا حق مہر ہے تو وہ مجھے دینا پڑے گا، اس نیت سے تم اسے آزاد بھی نہیں کرتے اور اس کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے تو اس میں گناہ ہے۔ اور آگے آ رہا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، یغنی اللہ، تو غنی کر دیں گے اللہ تعالیٰ کلًا ہر ایک کو من سعتہ اپنی وسعت سے، وقان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ واسعاً وسعت والا، حکیماً حکمت والا۔ اگر صلح کی کوئی بھی راہ نہیں نکلتی، میاں بیوی کے اندر صلح نہیں ہو سکتی، دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس صورت میں یہ کیا جائے گا کہ جو ہے وہ اگر دونوں جدا ہو جائیں تو اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو غنی کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو من سعت ہی اپنی وسعت سے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیوی کے لیے جو بہتر جگہ کا انتظام کریں گے، اور مرد کو بھی کوئی اور بیوی دے دیں گے، اچھا انتظام کریں گے اس کے لیے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسعت والے حکمت والے ہیں۔ وللہ، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَلَقَدْ البتہ تحقیق، وَصَّيْنَا الَّذِينَ حکم دیا ہم نے ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی، ان اتقوا اللہ جے کہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَقَانَ اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ غنیًّا غنی حمیدہ خوبیوں والے۔ وَلِلَّهِ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ وکیلا کارساز۔ ان یشاء اگر وہ چاہے، یذہبکم وہ لے جائے تم کو، ایھا الناس اے لوگو، ویاتی اور وہ لے آئے بآخرین دوسروں کو، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علی ذالک اس چیز پر قدیرا قادر۔ من کانا جو کوئی یرید چاہتا ہے ثواب دنیا ثواب دنیا کا، فعند اللہ بس اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ثواب دنیا ثواب دنیا کا، والآخرتی اور آخرت کا، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ سمیعا سننے والے، بصیرا دیکھنے والے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس یہاں 3 مرتبہ آیا ہے، یعنی اللہ کے لیے ہے زمین اور آسمانوں کی تمام مخلوقات، اس جگہ ان الفاظ کو 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ پہلی ہے کشائش اور وسعت، مقصود ہے کہ اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ دوسرے میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی یہاں بھی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ تیسری دفعہ آتا ہے کہ تیسری دفعہ میں جو ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یہاں بھی آ رہا ہے کہ رحمت اور کارسازی کا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کارسازی کے اختیار ہے کہ اگر تقوی اور ہدایت اختیار کرو گے تو وہ تمہارے سارے کام بنا دے گا۔ آگے آ رہے ہیں یہ شاء یذہبکم اگر وہ چاہے وہ لے جائے تم کو اے لوگو، یعنی یہاں پہ ایک بات واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم سب کو فنا کر دے اور دنیا سے اٹھا لے، اور دوسرے مطیع اور فرما بردار لوگوں کو پیدا کرے، اگر ان میں بھی وہ جو ہے نافرمان ہیں تو ان کو بھی جو ہے فنا کر دیا جائے گا، ان کی بھی تخفیف کر دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔